खुद के बनाए रूल्स के हिसाब से चलना शुरू कर दो, वरना किसी और के बनाए रूल्स पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं कि जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, कोई मोह नहीं करता, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला न हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसी गाय को पालना पसंद नहीं करता है। एक्चुअली में मैंने ये उदाहरणतः देखा है कि लोग इस तरह की गायों को आवारा टाइप छोड़ देते हैं और इस तरह की गाय को कोई पालना पसंद ही नहीं करता, जो दूध न देती हो और बांझ हो, गर्भ धारण करने वाली ना हो। इस प्रकार ऐसे पुत्र से कोई लाभ नहीं जो न तो पढ़ा लिखा हो और न ही माता पिता की सेवा करने योग्य हो, न ही सेवा करता हो। इससे कोई लाभ नहीं। आचार्य कहते हैं इस तरह आप किसी चीज़ को, किसी को भी कोई लाभ नहीं दे सकते, फिर आपका यहाँ जन्म लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो इतना ज़रूर करें कि आप कुछ ऐसा सीखें, कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि आप दूसरों को लाभ दे सकें। ये ज़िंदगी इसीलिए मिली है, ये ज़िंदगी इसीलिए है क्योंकि हम कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हम कर सकें अदर्स की लाइफ में, अपने परिवार वालों की ज़िंदगी में, अपने घर की किसी भी हालत में हम थोड़ी सी हेल्प कर सकें। और हमारी ज़िंदगी इसीलिए है, राइट? सिर्फ अपने लिए सोचने के लिए नहीं। तो इतना ज़रूर करें कि कुछ सीखें, कुछ ऐसा जानें, अपने आप को शिक्षित बनाएं जिससे कि आप लोगों की नज़र में और ज़्यादा से ज़्यादातर अपनी नज़र में अच्छा बन सकें, कुछ ऊपर आ सकें, राइट? इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति मिलती है, 3 बातों से ही। अच्छी संतान, पवित्रता वाली स्त्री और सज्जनों का संग। देखिए, अगर आप अच्छे से रहना चाहते हैं तो आपकी संतान को अच्छे गुण सिखाइए, उन्हें शिक्षित कीजिए और उन्हें उस रास्ते पर चलना सिखाइए जिसमें वो लोगों की मदद कर सके, लोगों को वो भला बुरा कहने के बजाय लोगों को अच्छी आदतों, चीज़ों के बारे में सिखा सके, राइट? पवित्रता स्त्री, जो आपकी पत्नी होती है, जो आपकी संगिनी होती है, उसकी पवित्रता, उसके आपके लिए प्यार, उसका आपके लिए आदर, सम्मान, वो चीज़ आपको जो देती है ना, वो आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो ताकत भर देती है जो और कोई नहीं कर सकता। आप उसके बातों पर एक बार में ये करने के लिए राज़ी हो जाएंगे कि हाँ, मैं ये चीज़ करने से मुझे अच्छी आमदनी या अच्छा कार्य मिलेगा, राइट? अपनी पत्नी से कोई क्यों पूछता है कि मैं इस चीज़ को करूं या ना करूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि पति भी उसकी इज्जत करता है और पत्नी भी उतनी ही उसकी इज्जत करती है और पत्नी भी उसे सही राह पर दिखाती है, राइट? हमारे भारत में ये चीज़ें प्रचलित है कि पति पत्नी का अगर सही तरीके से मेल हो, सही तरीके से हो तो पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है। तो इस तरह पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के अंग है, जैसे कि शंकर और पार्वती, अर्धनारीश्वर का जो रूप था, राइट? तो उस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तीसरा है सज्जनों का संग। संगति के बारे में मैंने आज पढ़ा था कि एक पानी जब तवे पर पड़ता है तो क्या होता है? खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। वही पानी जब ओस की बूंद की तरह किसी पौधों पर पड़ता है तो वो एकदम चमकने लगता है, वही पानी चमकने लगता है, राइट? तो ये चीज़ है संगति का, ये प्रभाव है संगति का कि आप जिस तरह से अपनी संगति को करेंगे, जिस तरह से आप जिस टाइप के लोगों के साथ रहेंगे, आपके अंदर भी जाने अनजाने में उसी तरह की चीज़ें आपके अंदर आती रहेंगी। और ये 100% प्रूव्ड है क्योंकि जितने भी लोग आज तक बने हैं और कई जगह इसका प्रमाण मिलता है। तो आपको संगति अच्छी करनी है जिससे कि आपको वो चीज़ हासिल हो सके जो आप चाहते हैं। आप जिस तरह बनना चाहते हैं आप उस चीज़ की संगति कीजिए, आप उस तरह बनते चले जाएंगे। अगर आपको सिंगर बनना है
सिंगर की संगति कीजिए, आप धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ डेवलप होती चली जाएगी, राइट। तो संगति का असर बहुत ही ज़्यादा होता है, आपके वातावरण का असर आप पे बहुत ज़्यादा होता है। पेपर में आया था, मैं जब टेट का पेपर दिलाने गया था तो आया था कि संगति का असर होता है, कैसा होता है, राइट। तो संगति का असर होता है, इस वजह से संगति अच्छी करनी चाहिए। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान में दी जाती है। आचार्य कहते हैं कि जो राजा होता है, जो सरकार गवर्नमेंट है, वो केवल एक बार नियम लागू करती है और वो नियम सभी को पालन करनी पड़ती है, राइट। तो अगर वो नियम पालन नहीं करते हैं या फिर वो बार बार उस चीज़ को बोलता रहता है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। उसी तरह कहते हैं कि पंडित लोग मंत्र को केवल एक ही बार बोलते हैं, तभी उसकी वैल्यू होती है। मंत्र की ताकत कितनी होती है इसके बारे में मैं और वीडियो में डिस्कस करूँगा, पर इस वीडियो में इतना बोलने वाला हूँ कि मंत्र की ताकत सिर्फ एक बार बोलने से उसकी महानता बनी रहती है। कन्या भी एक बार विवाह में दान में दी जाती है, क्योंकि उसके बार बार क्या उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू इतनी है, माता कह के बुलाया गया है औरत को, राइट। तो उसकी वैल्यू है, इसलिए उसे केवल एक बार ही दान किया जा सकता है, राइट। तो इस तरह से आचार्य बोलते हैं कि राजा और पंडित तथा कन्या केवल एक बार में ही अपने कार्य को करते हैं। तप अथवा किसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति ही अच्छा करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़ें तो अच्छा अध्ययन होता है, और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। यदि इसी प्रकार यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों को जाना चाहिए। खेती आदि कार्य के लिए ठीक प्रकार से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध में यह संख्या जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी। तो आचार्य कहते हैं कि अगर हम युद्ध में जाते हैं तो हमें जितनी भी ज़्यादा हो सके उतनी संख्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे हमारी जो राज्य है उसकी रक्षा ज़्यादा अच्छा से हो सकती है, राइट। तो आचार्य ने इन सब के बारे में बताया। आप आगे देखते रहिए चाणक्य नीति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।